हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोगों ने इंटीग्रेशन पे दो लेक्चर देखे, दो लेक्चर पढ़े। सबसे पहले हमने फार्मूलों के बारे में एक डिस्कशन रखा था। उसके बाद फार्मूलों के बाद का जो डिस्कशन हुआ उस पे मैंने एक्सरसाइज 7.1 के बारे में आपके साथ चर्चा करी। 7.1 एक्चुअली बेसिकली बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके जो छोटे छोटे पॉइंट थे, मतलब एक तरीके से इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज 7.1 लेकर आता है। और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि एक्चुअली इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे होती है, उसके छोटे छोटे पॉइंट को, उनके बारीक पॉइंट को हम किस तरीके से सीखते हैं। तो उसका तो काम खत्म हुआ 7.1 पे, और हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज के सेशन में जो हम आए हैं लेकर, वो एक्चुअली एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन पे आए हैं। और आप चाहे 7.2 का इंट्रोडक्शन ले लीजिए, या आज हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन कितने मेथड से पॉसिबल है। तो बात होगी आज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो तीन है। कितने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आपको 3 मेथड का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस दिन मैं फार्मूलों पे काम कर रहा था उस दिन थोड़ी सी चर्चा इस पर मैंने करी थी, अगर आपको याद हो। Substitution method is the first method for the integration, and second method is partial fraction, using partial fraction। यानी कि कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ता है, वो वहीं पे डिस्कशन होगा। और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक्चुअली इस्तेमाल, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा ना, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो बस वही यहां है ना। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम उनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो जब दो फंक्शन हमें मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग दिए जाएं और हमें उसे इंटीग्रेट करना हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। खैर, वक्त आने पे सबसे मुलाकात कर लेंगे। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बात करते हैं आज का जो सेशन है वो किस बात पे है? वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद? वो है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद तीसरा मेथड हमने आपको क्या बताया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन क्लास 12th में आप जितना भी पढ़ोगे, चाहे वो बेसिक इंटीग्रेशन हो या थोड़ा सा डीप में जाकर के जब आप 7.2, 7.3, 7.4 को पढ़ोगे, आप चाहे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ो, आप चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के मेथड पे हो, चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड्स पे हो, ये मेथड सिर्फ एक क्वेश्चन के इंटीग्रेशन की शुरुआत मात्र देते हैं। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये इसके बिना आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस मेथड पे जरा बखूबी ध्यान देने की जरूरत है। ये आपका साथ ना तो यहां छोड़ेगा, ये आपका साथ ना तो इसमें छोड़ेगा, ना तो इसमें छोड़ेगा। जैसे छोटी क्लास में हमने पढ़ा नहीं, जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहीं भी आ जाते हैं, किसी भी स्टेज पे टकरा जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है, किसी भी स्टेज पे टकरा जाती है, किसी भी क्लास में टकरा जाती है। तो इंटीग्रेशन के केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अगर आपको इस मेथड पे आपने अपनी पकड़ बना ली, अपनी ग्रिप मजबूत कर ली, अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डेवलप कर लिया,
तो आपको ये तो क्या है ना, ये सब शुरुआत करने के तरीके हैं। शुरुआत करने के बाद फाइनली हम कहीं ना कहीं इसी मेथड पे फिर से पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम तीनों मेथड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा आज का जो सेशन है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। तो आज की पूरी चर्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, ठीक है। कहां से कैसे शुरुआत होता है, कब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, मैं आपको थोड़ा सा अपनी फीलिंग बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या समझा, किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करी। जैसे कोई इंटीग्रेशन ऐसे दिया हो कि f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स, आप इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि जो एफ एक्स है वो एक फंक्शन है, लेकिन एफ डैश एक्स को हम एफ एक्स का डेरिवेटिव बोलते हैं ना। एफ डैश एक्स को हम सब क्या कहते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एफ एक्स फंक्शन तो है, साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी गिवन है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेट करने के लिए कि उसमें एक ऐसा फंक्शन हो जिसका कि डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में गिवन है, एक ऐसा फंक्शन गिवन हो जिसका कि डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में गिवन हो, तो हम वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपको इस तरीके से कुछ दिया गया कि आपको एफ एक्स ऊपर दे दिया गया, एफ डैश एक्स नीचे दे दिया गया, तो ये जरा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता। क्यों? आप देखिए, आपको एफ एक्स दिया है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पे बाद आपको एफ डैश एक्स मिला। अब इस एफ डैश एक्स को एक्चुअली दिस इज इन न्यूमरेटर, आपने इसको इंडिविजुअल लिया और डिफरेंशिएट किया तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आया, तो ये न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप यहां पर एफ एक्स को लेते हैं और आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्चुअली दिस इज नॉट एफ डैश एक्स, ये पढ़ा जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ डैश एक्स नहीं होता, एफ डैश एक्स होता है। तो केसेस ऐसे बनने चाहिए, इस तरीके के केस में आपके लिए जरा प्रॉब्लम होगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज हमने ले लिया, क्या ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है log x अपॉन x dx। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए बड़ा ही बहुत ही काम का एग्जांपल है इसको समझने के लिए। कैसे? हमने कहा कि जैसे f डैश x है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है, तो इसमें देखिए log x अपॉन x है। अगर आप log x को डिफरेंशिएट करते हो, सपोज आप क्या करते हो, सपोज log x को आप डिफरेंशिएट करते हो, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x आएगा। अगर आपने log x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 1 अपॉन x आएगा। अब आप देखिए, अगर यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन x इसमें है। हमने क्या बोला था, जरा याद करने की कोशिश करिए। हमने ये बोला था कि ऐसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक फंक्शन ऐसा हो जिसका डेरिवेटिव भी उसी में हो, ठीक है। तो इसमें log x ऐसा है जिसका कि डेरिवेटिव 1 अपॉन x इसमें है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इस्तेमाल तो करते हैं, बट उसका सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से एंड करते हैं, चलिए वो मैं बता देता हूं। देखिए कैसे, यहां पे हम क्या करेंगे, लेट जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में अवेलेबल है हम उसको t कंसीडर करते हैं, यानी t सब्स्टिट्यूट करते हैं। log x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। t सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, और इधर आ जाएगा dt अपॉन dx। अब मेरी बात समझिए, आपने log x को तो t ले लिया है भाई, साफ साफ log x को t लिया, तो log x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में log x को t सब्स्टिट्यूट किया। अब साथ में क्या, 1 अपॉन x, 1 बचा, अपॉन x बचा और dx बचा।
तो ये dx इधर ले लीजिए, 1/x dx, इधर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो 1/x dx के प्लेस पे 1/x dx, देखिए 1/x dx के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं dt। अब देखिए बिल्कुल अपने 7.1 वाले फार्मूले पे आ गया, इस पे पावर 1 है तो आप क्या लिखोगे, t² + 2 c। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना है, जो t आपने लिया है उस t को आप वापस यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो और प्लस c। तो ये हो गया आपका तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, समझिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि log कोई एग्जांपल ले लेते हैं, log sec x + tan x है। सपोज यहां पर हमने लिखा log मॉड में sec x + tan x, ये है, ठीक है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये sec x का इंटीग्रेशन होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, sec x का ये इंटीग्रेशन होता है। अगर आप इसके बेसिक पॉइंट पे जाइए, जो इंटीग्रेशन का बेस है, इंटीग्रेशन के बेस में हमने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो sec x मिलेगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बात समझिएगा। कभी जैसे मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि एक फंक्शन ऐसा भी होता है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक ऐसा फंक्शन गिवन हो जिसका कि डेरिवेटिव भी उसमें गिवन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा sec x है, इसमें क्या करते हैं हम, log sec x - tan x, sec x - tan x, sec x + tan x क्वेश्चन एक बार sec x - tan x। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हाँ sec x + tan x से न्यूमरेटर में, इसमें sec x है, sec x + tan x से न्यूमरेटर में और sec x + tan x से डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जुगाड़ चल रहा है। जुगाड़ का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाते हैं, वैसा बिल्डअप कर रहे हैं, इसको वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने जिस चीज से इसमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसी से हमने डिनोमिनेटर में कर दिया, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो बराबर रहे, क्वेश्चन का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। dx, अब देखिए बात समझिए, जैसे ये sec x + tan x है, अगर आप इसको sec x + tan x को जो डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको t कंसीडर करते हैं, तो जिसको t कंसीडर कर रहे हो आप उसको डिफरेंशिएट करोगे ही करोगे। चलिए करते हैं। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। अब आप ये मत बोलना सर कैसे, वैसे ही ना, हाँ बिल्कुल। आप थोड़ा सा अपनी जो कैसेट है सीडी को जरा रिवर्स मारिए। sec x tan x और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर क्या है, dt/dx, ठीक है, dt/dx, ये हो गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन है sec x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा tan x + sec x। ये जो dx है इधर ले लीजिए, इधर क्या बचेगा, dt। मेरी बात समझिए, मैंने इसमें sec x + tan x से ऊपर न्यूमरेटर में और sec x + tan x से डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमें ये क्वेश्चन वैसा ही बन के मिल गया जैसे क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है, उसको लगाकर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या किया, इसका डेरिवेटिव ये दिया है, देख लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करके जब हमने इसको t लिया और डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला, और यही चीज सेम ऊपर है। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहां लगाते हैं, जहां क्वेश्चन में एक ऐसी चीज हो जिसको डिफरेंशिएट करके जो मिल रहा है वो भी अवेलेबल हो उसी क्वेश्चन में। तो क्या किया, sec x + tan x। तो ये चीज, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका इतना, ये यहां पर डिफरेंशिएट करके आ गया है ये। तो हम इसके देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये sec x है, ठीक है। sec ये आपका, इसके प्लेस पर आप क्या रखोगे, इसके प्लेस पे रखोगे dt, और नीचे इसको आपने क्या लिया था, t। अब देखिए यहां पे अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, ये बन गया 1/t dt। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/t का क्या होगा, log mod of t प्लस c। तो क्या हो जाएगा, log mod of t, t क्या है, t हमने किसको लिया था, sec x प्लस tan x प्लस c, दैट्स इट। तो ये हो गया, आपको शायद समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, बात समझिए ध्यान से। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहां पर देखिए, आप अपनी बुक अपने साथ रखिए और हो सके तो 7.2 एक्सरसाइज आप ओपन करके रखिए, मैं वहीं से सारे एग्जांपल लेता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मैं एक्सरसाइज 7.2 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए बात फोकस हमारा किस पे है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। कब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, बस उसकी बात हो रही। देखिए अगर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे आप तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। मतलब इस पूरे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो इसी क्वेश्चन में अवेलेबल है। देखिए 2x यहां पर है, तो अगर 2x यहां पर है तो इसको डिफरेंशिएट करके जो मिल रहा है वो उसी क्वेश्चन में है, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, आप लिखिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या ले लोगे, t ले लोगे, फिर इसको t सब्स्टिट्यूट करने पे इसको डिफरेंशिएट करना है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये dt अपॉन dx, ये dx इधर आएगा तो 2x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। वेरी सिंपल। अब आप चीजों को क्लियर करते चले जाइए। क्या क्या क्लियर करना है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या लिया है, t, डिनोमिनेटर में है हमने t रख दिया, और 2x dx ये साफ नजर आ रहा है, तो 2x dx अब क्या बन गया, dt। ये फिर से इसी के जैसा खेल तैयार है। क्या, यहां पे 1 लगा दीजिए, 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t प्लस c। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, log mod t, t किसको लिया था आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया, देखिए कितना आसान और कितना बिल्कुल टू द पॉइंट मेथड है। बिल्कुल रास्ते में आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ते चले जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मैं बार बार हर सवाल के बाद आपको रिपीट करूंगा, मैं इंटीग्रेशन के सबसे पहले मेथड को फोकस कर रहा हूं, उसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, उसी को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। बस आप ये देखते जाइएगा, जितने क्वेश्चन का एग्जांपल मैं लूंगा मैं उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है इस चीज को दिखाने की कोशिश करूंगा। कभी कभी चीजें सामने से बिल्कुल सीधे सीधे नजर नहीं आएंगी, कभी आपको उसमें जुगाड़ सेट करना पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल लिया, इसमें sec x प्लस tan x नीचे हमने बनाया, फिर उसको t लिया, उसका डिफरेंशिएशन इसमें है ऐसा दिखाया, तो इसमें था नहीं, इसमें साफ साफ नजर आ रहा था। तो कभी कभी इमेज हमें साफ नजर आएगी, चीजें साफ साफ सामने दिखेंगी, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट रास्ता सेम है, टारगेट सेम है, मंजिल सेम है। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए चीजें या तो क्रिएट करनी पड़ेंगी या पहले से क्रिएट हुई हुई मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, क्या पहचानना है, एक ऐसा फंक्शन दिया होगा उस क्वेश्चन में जिसका डेरिवेटिव भी उसी में अवेलेबल होगा, बस हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं, तो दूसरा एग्जांपल जब हम लेंगे तो देखिए 7.2 का ही, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x प्लस x log x। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। देखिए अगर आप x प्लस x log x को डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और x log x में जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप तो ये जरा कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप x प्लस x log x को डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 प्लस फिर यहां पर क्या आएगा, x रोकेंगे log x का 1/x, फिर log x को रोकेंगे प्रोडक्ट रूल। तो उससे आपको आपका जो एम है, आपकी जो जरूरत है वो क्लियर नहीं होगी। अगर आप इसमें क्या करो, अगर आप इसमें x कॉमन ले लो बाहर और ब्रैकेट में 1 प्लस log x कर दीजिए,
तो अब अगर इस 1 प्लस लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करिए आप, तो 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या चर्चा करी थी कि कभी कभी चीजें बिल्कुल सामने बनी बनाई मिलेगी, कभी कभी आपको बनाना पड़ेगा। यहां देखो मैंने बनाने की कोशिश करी। अगर मैं इसको सीधे डिफरेंशिएट कर देता तो इसका डेरिवेटिव इसमें हमें नहीं मिलता, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा पाते। लेकिन इसमें जब हमने x कॉमन ले लिया, फिर जो ब्रैकेट में हमारे पास बचा ना, उसको डिफरेंशिएट किया, तो जो इसका डेरिवेटिव है दैट इज 1 अपॉन एक्स। क्या कैसे? x कॉमन लिया, बाहर आ गया, यहां 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और लॉग x का 1 अपॉन एक्स। तो फाइनली क्या मिला हमें? फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है? 1 अपॉन एक्स है। तो 1 अपॉन एक्स इज अवेलेबल इन दिस फंक्शन ना, तो अब मेथड सब्स्टिट्यूशन का लग सकता है। कैसे? यहां पर फिर वही चीज, लेट किसको 1 प्लस लॉग एक्स को हम t लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर वही dt बाई dx का dx इधर आ जाएगा, dt इधर। अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या लिया है? t लिया है, और 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx यहां दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन एक्स dx को हम dt रखेंगे, dt रख दिया। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी सिंपल, log t प्लस c। आगे बढ़िए आप, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है? t की वैल्यू डालनी है। t आपने किसको लिया था? 1 प्लस log x प्लस c। ये देख लीजिए एकदम एक और बिल्कुल फड़फड़ाता हुआ एग्जाम्पल, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझ पाए, आप तक पहुंचा पाए, आप तक पहुंच भी गया होगा। बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बहुत ही गौर फरमाने की जरूरत है। अगर आपने यहां थोड़ी भी लापरवाही कर दी तो आगे आपको बहुत समस्या होगी। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से सीखना है। एक लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जिस तरीके के क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो कभी बना बनाया दिखेगा, कभी आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो आप परेशान नहीं होइए। फिर वही चीज मैं बार बार कहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो कोई भी चीज आपसे अछूती नहीं रह जाएगी। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और फटाफट सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचाते हैं। जैसे चलिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी और कॉस ब्रैकेट में ax प्लस बी dx। अब बात समझिए मेरी ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में अब देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस में आता है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन में आता है। तो इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां पर आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप चाहे इसका डेरिवेटिव करिए, इसको टी सब्स्टिट्यूट करिए, चाहे आप इसको टी सब्स्टिट्यूट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा लेट साइन ax प्लस बी को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इसके बाद इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको याद रखना, जिसको टी सब्स्टिट्यूट करोगे उसको फटाफट डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो साइन ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी का चेन रूल याद है ना, इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिफरेंशिएशन। पहले दिन बता दिया था, डिफरेंशिएशन पे अपनी पकड़ मजबूत बना लो। ax प्लस बी का दोबारा करोगे a आ जाएगा, और dx dt बाई dx से इधर आ जाएगा, तो यहां बचेगा dt। अब देखिए आपने इस पोर्शन को क्या ले लिया है? इसको लिया है आपने t, और आपको ये पोर्शन यहां पर दिख रहा है ये, लेकिन a एक्स्ट्रा है तो a उधर भेज दो ना, तो ये पोर्शन यहां dx तक, देखो ये वाला पोर्शन आपको यहां पे दिख रहा है, तो ये a उधर भेजोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन a क्या? dt। देखिए बहुत आसान, बहुत ही आराम से हमें समझ में आया। अब 1 अपॉन a t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 अपॉन a इज कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रल से हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? t।
dt। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, 1/a, t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² प्लस c। फिर हम आगे और बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t आपने क्या लिया था, साइन ax प्लस b लिया, तो हम क्या करेंगे, t स्क्वायर है तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ax प्लस b डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, दैट्स इट। इस तरीके, अगर आपने cos ax प्लस b को t ले लिया होता तो बस फर्क इतना होता, यहाँ पे माइनस आ जाता, यहाँ साइन आ जाता, बस इस जगह पे, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो यहां पर एक माइनस आ जाता और यहां साइन आ जाता, बाकी कोई फर्क नहीं होने वाला था। तो ऐसे में देखिए, जब इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका ये है, तो आप किसी को भी t ले लीजिए और उसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन तक पहुंचा दीजिए, उसके आंसर तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा, अब इसको थोड़ा पूरा साफ करते हैं और जगह खूब सारी बनाते हैं फटाफट, और खूब सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें तो ए एक्स प्लस बी को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो खाली ए मिलेगा और वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो एक तरीके से 1 बचेगा। तो 1 तो यार कहीं भी होता है, कहीं भी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट ए एक्स प्लस बी को हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, और जिसको टी लेते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, ए एक्स का 1 बी का 0 और डी एक्स इधर आ जाएगा डी टी। तो हमें डी एक्स चाहिए, तो 1/a dt, 1/a dt। तो बस देखिए धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट इसको हमने क्या लिया है, हमने t लिया है, देखिए लिखा है, उसके बाद dx आ रहा है, dx की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये लिखना है 1/a dt। 1/a इज द कांस्टेंट, उसको आप बाहर कर लीजिए इंटीग्रल के ऐसे, तो अंदर क्या बचेगा, रूट टी को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1/n+1। ठीक है, तो ये आ जाएगा t टू द पावर 3/2/3/2। ठीक है, और प्लस c, और थोड़ा कर लीजिए अगर, तो 2 पलट जाएगा तो 2/3a आ जाएगा, 2/3a। और t आपने किसको लिया है, t आपने लिया है ax प्लस b को पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया, देखिए कितने आराम से इसका सलूशन हम निकाल लाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, सपोज क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया। 7 में क्या है, 7 में है x अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब इसमें क्या करोगे, देखिए इस तरीके की भी चीजें बीच में थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। कैसे, मान लीजिए लेट x प्लस 2 को आपने क्या ले लिया, ये जो अंडर रूट में t ले लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, यानी फाइनली 1, तो dt बाई dx का इधर आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहां से अंडर रूट x प्लस 2 को तो तुमने t ले लिया, हमने t ले लिया, और dx के प्लेस पर हमने dt रख दिया। अब ये x फंस रहा है ना, x के बारे में तो हमने कुछ सोचा नहीं, तो देखिए x यहां से t में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। इस 2 को आप इधर दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 2। तो x के प्लेस पर यहां से आप देखो तो x के प्लेस पर t माइनस 2 हो सकता है, तो ये भी t में बदल गया। अब आराम से आप क्या करोगे, आप इस रूट t को यानी t की पावर 1/2 को इस t में मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 3/2 dt हो जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट बाहर, अंदर रूट t यानी t की पावर 1/2 dt हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हम इसको जब यहां तक लेके पहुंचे तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए भाई ये t में 1 था पावर, यहाँ 1/2 थी, तो 1/2 प्लस 1 यही आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 5/2, तो 2/5 पलट जाएगा, t की पावर 5/2 माइनस ये 2 पलट जाएगा, जो पलट जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 4/3 t टू द पावर 3/2 प्लस c।
वापस आप क्या करो, वापस आप t यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। t आपने किसको लिया था, x प्लस 2 को, ऊपर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारा एक नया एग्जाम्पल था, एक नया क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे करने की कोशिश करी। अब चलिए अपनी बुक में देखिए फटाफट और कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को करने की कोशिश करते हैं और ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स तो डिपेंड इसी बात पे करती है, जितने ज्यादा सवालों से लड़ोगे उतने सवाल आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है वो अपने आप मजबूत होने लगेगा, उसमें और ज्यादा प्रोटीन बढ़ेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है एक बार बिल्डअप हो गया तो फिर उसको तोड़ने वाला कोई नहीं है। तो लेकिन वो कब होता है, वो सिर्फ क्वेश्चन करने से होता है। बहुत सारे सवालों से जूझना सीखिए, उनसे लड़ना सीखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर या क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 एक्स टू दी पावर 5। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे सोचते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ध्यान रखना हमें ऐसा कुछ बनाना है जिसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसको t सब्स्टिट्यूट करके उसको डिफरेंशिएट करें तो उसका डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में अवेलेबल हो। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए बात समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 1 है, एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3 है। अब ये x टू दी पावर 5 dx है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो x टू दी पावर 5 में सपोज यहां से अगर हम इसको क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3, एक्स टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। हमें लग रहा है ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। बस ये लेकिन तब समझ में आएगा जब मेरी एक पुरानी बात आपको कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लायक क्वेश्चन सामने से दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता, तो हमें ऐसी मेहनत या ऐसा कुछ उसमें जुगाड़ पानी सेट करना होता है जिससे कि वो वैसा दिखने लग जाए। अब देखिए ये दिखेगा, कैसे दिखेगा। अब हम अगर एक्स क्यूब माइनस 1 को हम अगर t सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस 1 है, अगर हम इसको t सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसके डिफरेंशिएशन में हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे, देखिए लेट एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने t सब्स्टिट्यूट किया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर और 1 का 0 dx इक्वल टू dt। हमको 3x स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए x स्क्वायर dx। तो क्या है, 3 को डिवाइड में भेज दो, x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बहुत 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 अच्छे से समझिएगा। देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 को जो ये ब्रैकेट में है इसको हमने t लिया है, ये देखिए। अब इसके ऊपर पावर 1/3 है, आप भी लगा दीजिए। फिर x स्क्वायर, अब इसको छोड़िए बीच में, इसको अभी बीच में छोड़ के रखिए। x स्क्वायर dx को आपने क्या लिखा है, 1/3 dt लिखा है, ये देखिए x स्क्वायर dx को 1/3 dt तक पहुंचाया आपने। अब ये बीच में x क्यूब फंस रहा है, तो जैसे यहां पर x फंस रहा था, इस जगह पे x फंस रहा था, तो हमने 2 को इधर भेज के और x को t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वैसे यहां x क्यूब फंस रहा है, तो आप यहां से क्या करिए, यहां से देखिए, अगर आप यहां से देखें तो x क्यूब को आप t प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो आप यहां पर इसको t प्लस 1 लिख दीजिए। देखिए पूरा का पूरा एजम्पशन t में बदल चुका है। अब ये 1/3 आपका एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये भाई साहब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1/3 और t की पावर 1 कितना हो जाएगा, t टू दी पावर 4/3 dt अलग हो जाएगा। अब ये 1/3 तो सब में चलेगा, बीच में प्लस है 1/3। अब ये t टू दी पावर 1/3 1 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक, dt। देखिए कितने आराम से हम एक बहुत ही आसान रास्ते पर इसको लेकर चले आए। सिर्फ कैसे, बस अपने अपने बेसिक नॉलेज के थ्रू कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्चुअली होता क्या है। अगर वो दिखाई दे रहा है तब तो बल्ले बल्ले, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा बनाए कि वैसा वो दिखने लगे। कैसा, जैसे में सब्स्टिट्यूशन मेथड को
हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/3 t टू द पावर 4/3 प्लस 1, तो आ जाएगा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3, ये आ जाएगा कितना 1/3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 6। तो क्या कर सकते हो इसमें बस ये कर सकते हो कि इसको रफ करिए फटाफट, और रफ करके आप इसमें वापस किसकी वैल्यू 1 ये 3 पलट कर ऊपर जाएगा, ये 3 पलट कर यहां आएगा तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या t आपने किसको लिया था x³ माइनस 1 पावर 7/3, नीचे क्या बचा सिर्फ 7, 3 पलट कर ऊपर गया तो इससे कैंसिल हो गया, फिर ये 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो इससे कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 4 और ऊपर x³ माइनस 1 पावर 4/3 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये रहा आपका इसका फाइनल रिजल्ट, और ये था क्वेश्चन, और कैसे किया वो तो आपको समझ में आया ही होगा, वो तो आपने बहुत गौर से देखा है। ठीक है, और हर एक पीछे का सवाल जिससे आप लड़े, जिससे आपने संघर्ष किया, आगे आने वाले सवालों के लिए वो क्या है, आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से, कोई और एक क्वेश्चन लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो, अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें सब सामने दिखता है। tan इनवर्स x को अगर हम t सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और अगर हमने उसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होगा। आराम से लेट tan इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो यहां पे अगर 1 लगाइए आप तो देखिए e है, e टू द पावर tan इनवर्स x को t लिया आपने, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को आपने क्या लिख देना है, आपने लिख देना है dt। और e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e टू द पावर t ही तो होता है प्लस c। अब केवल क्या है, एक छोटा सा काम बचा है, t जिसको लिया था उसको वापस दे दो। क्या t क्या लिया था आपने, tan इनवर्स x प्लस c। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। अब देखिए, अगर आप इसको t सब्स्टिट्यूट करें, e टू द पावर 2x प्लस 1 को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आप देखिए, e टू द पावर 2x प्लस 1 को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e टू द पावर 2x होगा और 1 का हो जाएगा 0। कहां मिला, देखिए इसको आप अगर लेंगे भी तो ये -1 को आप कहां लेकर जाओगे, तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा समस्या का समाधान करने के लिए फिर हमें इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर 2x को हम e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे पर भी e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें क्या है, कौन सी बात बहुत भारी हमने जादू तो कर नहीं दिया भाई, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड। अब e टू द पावर x हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो एक e टू द पावर x कॉमन गया, एक बचा, यहां 1 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा तो e टू द पावर माइनस x आ जाएगा। नीचे e टू द पावर x कॉमन लोगे तो e टू द पावर x बचेगा, यहां भी 1 को e टू द पावर x, क्योंकि यहां e टू द पावर x अवेलेबल नहीं है, कॉमन का आप बेसिक पॉइंट समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो ये e टू द पावर माइनस x हो जाएगा dx। अब देखिए ये यहां से कैंसिल हुआ, अब क्या आया, अब आ गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब देखिए, अब ये जो डिनोमिनेटर है, अगर आप अब इसको e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हैं
और आप इसको डिफरेंशिएट करो करो चलो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x। देखिए अब इसके डिफरेंशिएशन में जो डेरिवेटिव मिला वो इसमें अवेलेबल है। तो ये था जुगाड़ वाला क्वेश्चन, जहां आपने जुगाड़ लगाया और वैसा बनाने की कोशिश करी जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये dt बाई dx का dx इधर आया dt। अब आप समझिए बात, क्या समझना क्या है, समझना ये है कि आपने इस नीचे वाले को क्या लिया, आपने नीचे वाले को लिया t, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx, ये पोर्शन के प्लेस पर क्या आ जाएगा dt। तो ये क्या है, यहां पे अगर 1 लगा दें तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। तो आगे जाओगे तो log t आपने किसको लिया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को लिया प्लस c, दैट्स इट। तो ये रहा आपका एक और क्वेश्चन, बिल्कुल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन मेथड में। जहां जहां हमें डाउट्स होते हैं, जहां जहां कंफ्यूजन आते हैं, उन कंफ्यूजन को दूर कर देने वाला ये क्वेश्चन था जिसको हमने किया और सीखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपको मैं दूसरा क्वेश्चन करके बताता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो सकता है। जैसे सपोज 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, ये है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। वेरी सिंपल, इसको अगर आप करोगे तो आप क्या करोगे, लेट 2x माइनस 3 को अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हो तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। चलिए करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा 2x का 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 2 dt, 1 बाई 2 dt। अब देखिए आराम से इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, tan स्क्वायर, इसको क्या लिया है आपने t लिया है, और dx के प्लेस पे क्या आ रहा है 1 बाई 2 dt आ रहा है। 1 बाई 2 को आप बाहर करो ना, फटाक से कर लिया क्योंकि कांस्टेंट था, बचा क्या tan स्क्वायर t dt। ठीक है, 1 बाई 2 हमने बाहर कर रखा है। अब tan स्क्वायर का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला होता नहीं है एक्चुअली, तो इस पर मैंने एक दिन चर्चा करी थी 7.1 को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उस समय हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जिंदाबाद। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से इसको ब्रेक कर देंगे। tan स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। ठीक है, तो 1 बाई 2 और sec स्क्वायर t dt अलग कर देंगे, माइनस 1 बाई 2 1 dt अलग कर देंगे, बहुत आराम से हो गया। अब इसको थोड़ा सा रफ करके और आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, बहुत आराम से 1 बाई 2 sec स्क्वायर t का आपको तो पता है फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t का tan t और माइनस 1 बाई 2 1 dt का t और प्लस c। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो हर बार करते हैं, tan t, t आपने किसको लिया था 2x माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 t 2x माइनस 3 प्लस c, दैट्स इट। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं किसी और क्वेश्चन की तरफ, उससे लड़ाई लड़ते हैं, समझते हैं कि इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको देखते हैं फटाक से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे बच्चों के लिए सारे क्वेश्चन आसान होते हैं और आपके सामने मैं इसीलिए कहता हूं कि सब बहुत आसान है। ठीक है, अब आप देखिए मेरी बात को समझिए, अगर आप इसको t सब्स्टिट्यूट करिए, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x को हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जिसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं, बार बार वही बात बोलूं क्या, चलो बोल देता हूं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 6 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 4 sin x का cos x। ठीक है, ये हो गया।
और यहां dt बाई dx किए थे तो वो dx इधर आया और इधर बन गया क्या, dt। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां साइन माइनस में है, यहां भी साइन माइनस में है, यहां कॉस प्लस में है, यहां भी कॉस प्लस में है। बस केवल इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें थोड़ा सा फर्क है। तो अब देखिए कॉस के साथ 2 लाना है, साइन के साथ 3 लाना। अगर इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां बचेगा आपका माइनस का 3 साइन एक्स और प्लस का 2 कॉस एक्स, dx इक्वल टू dt। अब आप ध्यान से देखो जो न्यूमरेटर में है वही यहां ब्रैकेट में है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने से हमें जो क्वेश्चन में अवेलेबल है तो इसका डेरिवेटिव भी उसमें अवेलेबल है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। इस 2 का क्या है, इसको तो हम डिवाइड में भेज देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 cos x पहले लिख लो, बिल्कुल वैसे फोटोकॉपी 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा 1/2 dt बन जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर इसको आप बनाने की कोशिश करो तो ये नीचे वाले को आपने क्या लिया है t, तो ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन 2 cos x माइनस 3 sin x dx, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये क्या बन गया, ये बन गया 1/2 dt। अब 1/2 कहां चला जाएगा, 1/2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt अपॉन t। तो फिर आगे बढ़िए, 1/2 कांस्टेंट है, 1/t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log t। तो आप बना दीजिए इसको log t प्लस c। अब क्या है, अब तो आप बिल्कुल किनारे आ गए, log t। t आपने किसको लिया था, t आपने लिया था 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। दैट्स इट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था और किस तरीके से लगाया, हमें लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया होगा नहीं, आया, बट भूल जाएंगे आप, प्रैक्टिस बनाए रखिए, ठीक। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग जब तक कि आपके टर्म 2 के एग्जाम फिनिश ना हो जाए, क्योंकि टर्म 1 किसका कैसे गया ये सिर्फ आप बता सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम मैथ्स का किसका कैसे गया मुझे नहीं पता है, लेकिन उसकी भरपाई टर्म 2 में करनी है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और सब्जेक्टिव है, भरपाई हो सकती है। 26 अप्रैल जो डेट आपको मिली है ना, वो डेट और आज के बीच में जितना गैप है उसमें तो महाभारत का युद्ध भी आप लड़ जाओ तो जीत जाओ। तो गिने चुने 5-6 चैप्टर हैं, आज से लग जाइए। आपसे ज्यादा मेहनती कोई नहीं है, आपसे ज्यादा पेशेंस वाला कोई नहीं है, आपसे ज्यादा एकाग्रचित कोई नहीं है, कॉन्सेंट्रेट कोई नहीं है। अपनी ताकत पहचानिए, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जिंदा करिए, एकाग्रचित होइए, टारगेट बनाइए और अपने टारगेट को क्रैक कर दीजिए। सिर्फ आप कर सकते हो, आपके अलावा आपके टारगेट को क्रैक कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो कोई ना कोई तो क्रैक कर ही जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। खूब मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो हर चीज आसान लगने लगेगी, और अगर चुपचाप बैठे रहेंगे तो हर सवाल कठिन है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 को जो है क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। 25 को क्रैक करते हैं। 1/cos² x ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, इसको हमें करना है। देखिए बहुत आराम से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर आपने 1 माइनस, इसको हटा देते हैं, आपकी नजरें जरा भाग रही होंगी तो उनको रोकना है एक जगह पर, तो इसको हटाना होगा, ठीक है। चलिए, अगर मैं इस ब्रैकेट में रखे 1 माइनस tan x को t कंसीडर करूं और उसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं 1 माइनस tan x जो हमारे ब्रैकेट में रखा हुआ है इसको t कंसीडर करूं और इसको डिफरेंशिएट कर दूं,
तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। 1 के डिफरेंशिएशन 0 होने के बाद क्या होगा, ये तो हो गया 0, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, मतलब माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब बात समझिए, इसमें कहीं sec स्क्वायर x नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ज्ञान है तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x कहते हैं। तो हमारी सोच, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें टच कर गया ना। कैसे? इसको t लिया और डिफरेंशिएट किया और इसका डिफरेंशिएशन इसमें अवेलेबल है। माइनस का क्या है तो बाहर आ जाएगा। चलिए इसको पकड़ते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये सॉरी यहां पे आ जाइए, पहले 1 माइनस tan x को हमने क्या लिया है, हमने t लिया है, तो t पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब ये माइनस जो है वो आप ऐसे कर लीजिए, बाहर लगा दीजिए, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिखते हैं, और dx 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर लिख सकते हैं, dx इसकी जगह पे आप dt लिख दीजिए। बस आगे बढ़िए, माइनस t टू दी पावर 2 है तो t टू दी पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 2 dt हो जाएगा, t टू दी पावर माइनस 2 dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो यह आ जाएगा तुम्हारा माइनस टी टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिखोगे 1 अपॉन टी प्लस सी, तो टी आपने किसको लिया था, आपने लिया था 1 माइनस tan x प्लस सी। दैट्स इट। ये रहा आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। बस ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम टी उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में हो, वो हमें दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, तो हमने इतना तो हमारे माइंड में क्लिक हो गया हो कि हम वो चीज यहां बना सकते हैं। तो कभी डायरेक्ट होती हुई चीज दिखेगी, कभी उसमें आपके कुछ जुगाड़ पानी सेट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड हमारा आज की जो छोटी चर्चा थी। हमें लग रहा है कि आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और आप समझ भी गए होंगे बहुत अच्छे से। तो हमने सारे क्वेश्चन को तो पकड़ने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करी। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक क्वेश्चन करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पैक करते हैं, और आपसे लेकिन एक उम्मीद जरूर लगाकर रखते हैं, एक एक्सपेक्टेशन है कि आप जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को डाल दीजिए और बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें आप समझा दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपका वो डाउट विद इन डेज आप तक पहुंच जाएगा। आपका डाउट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू दी पावर 8। इसको इंटीग्रेट करना है हमें। चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे ये ब्रैकेट है, देखिए ये ब्रैकेट, अगर आप इसमें tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को t कंसीडर करें, tan इनवर्स x टू दी पावर 4 को, तो जिसको t कंसीडर करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो tan इनवर्स x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। एक्चुअली x के प्लेस पे x पावर 4 चल रहा है, तो 1 प्लस x टू दी पावर 4 का होल स्क्वायर, और चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा तो x टू दी पावर 4 का दोबारा करना पड़ेगा। तो दोबारा करोगे तो 4x क्यूब, और फिर dx इक्वल टू dt, यानी dt बाई dx का dx इधर आ गया है, वैसे कर लिया मैंने। ठीक, अब इसको आप देखिए क्या करोगे, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 4 टू जाएगी 8 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब देखिए x क्यूब भी है अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर 8 भी है, dx भी है,
बस केवल ये 4 नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ऐसा बना सकते हैं। चलिए ऐसा बनाने के बाद अब आप देखिए, यहां पर देखिए क्या कर सकते हो। यहां पे देखिए, आप इस क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए। यहां पे हो जाएगा कि साइन, ठीक है, साइन, ये जो ब्रैकेट में है इसको क्या लिया, t। अब एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx को आप क्या लिख रहे हो, 1/4 dt, ठीक है। अब ये 1/4 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन t dt। और साइन t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का cos t और प्लस c। वेरी सिंपल, माइनस का cos t आपने किसको लिया था, tan x टू द पावर 4 को लिया अपॉन 4 प्लस c। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहां पर फिनिश होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड फिनिश नहीं होता है, हमारा हम जो आपको बताना चाह रहे थे हमारे पार्ट से ये फिनिश हो रहा है। आपके अब डाउट्स हमारे तक अगर आएंगे तो हम उन डाउट्स पे जरूर काम करेंगे, लेकिन वो डाउट्स हमारे तक आने चाहिए। तो जो चीजें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड को लेकर बताई हैं इनको आप अपने दिमाग में रखिए और सवालों से उलझिए, सवालों के आंसर निकालिए, खुश होइए, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन का जो सेकंड मेथड है उस पर काम करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन उसका नाम है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, कोई आपसे कम नहीं है और कोई आपसे ज्यादा भी नहीं है। ध्यान रखिए, कोई आपसे कम भी नहीं है, कोई आपसे ज्यादा भी नहीं है। तो लगे रहिए खूब ताकत से। 1-1.25 महीने 1.5 महीने की बात है, उसके बाद तो फिर क्या है, फिर तो आपको जो मिलेगा, जो आप गेन करोगे उसकी खुशी में झूमना। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।